कोरोना के सेकेंड वेव की वजह से आज इंडिया में हालात खराब है और उसकी कहीं ना कहीं वजह हम भी हैं। गवर्नमेंट और अथॉरिटीज कह कह के थक गए कि जब जरूरत हो तभी बाहर निकलो, अदरवाइज घर पे ही रहो, और जब बाहर निकलो तो मास्क पहन के निकलो, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करो। लेकिन हम लोग मानने को तैयार ही नहीं है। और अगर अब भी आप लोग नहीं मान रहे तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आप मास्क पहने ना पहने, घर से बाहर निकलें या ना निकलें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन एक बात याद रखना, जब तक जिंदा हो ना तभी तक आप लोगों के लिए एक इंसान हो। जब मर जाओगे ना तो आप लोगों के लिए सिर्फ एक आंकड़ा हो, लेकिन आपके घर वालों के लिए आप पूरी दुनिया हो। इसलिए लोगों के लिए ना सही, सरकार के लिए ना सही, अपनी फैमिली के लिए, अपने घर वालों के लिए कम से कम बाहर निकलो तो मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करो, और जब जरूरत हो तभी बाहर निकलो। स्टे सेफ, स्टे एट होम, वियर अ मास्क। गाइस, आपने रोड पे चलने वाली गाड़ियों जैसे कि बाइक, कार, ट्रक, इन पे हॉर्न लगा देखा होगा। लेकिन क्या यही हॉर्न एरोप्लेन में भी लगा होता है? और अगर लगा होता है तो ये किस काम आता है? चलिए मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली रोड पे चलने वाली गाड़ियों के जैसे ही हवा में उड़ने वाले एरोप्लेन में भी हॉर्न लगा होता है, लेकिन ये पक्षियों को भगाने या डराने के काम नहीं आता, और ना ही ये दूसरे एरोप्लेन को रास्ता देने के लिए कहने के काम आता है, बल्कि ये हॉर्न ग्राउंड स्टाफ और ग्राउंड इंजीनियर से संपर्क साधने को काम आता है। और साथ ही साथ अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो इस हॉर्न का ग्राउंड पे इस्तेमाल किया जाता है, ना कि हवा में। गाइस, ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। 7 साल की उम्र में आपने बच्चों को खिलौनों से खेलते या फिर अपने पेरेंट्स की निगरानी में रहते देखा होगा, लेकिन कनाडा की एक 7 साल की बच्ची है जिसके कारनामे सुन के आप लोग हैरान रह जाओगे। ये 7 साल की बच्ची जिसका नाम रोरी वैन उल्फ है, 80 किलो का वेट उठा के डेडलिफ्टिंग कर सकती है, जो कि बड़े बड़ों के लिए इंपॉसिबल सा काम होता है। गाइस, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि रोरी इतनी छोटी सी उम्र में 30 केजी वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में अंडर 11 और अंडर 13 की चैंपियन भी रह चुकी हैं। रोरी के पापा के अनुसार ये पूरे विश्व की 7 साल की सबसे मजबूत महिला है। गाइस, आपको रोरी के बारे में सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एक बार एक व्यक्ति भगवा चोला पहन के ट्रेन से जा रहा था। उसके सामने 2 अंग्रेज औरतें बैठी थी जो कि उसका भगवा चोला देख के उसका मजाक उड़ा रही थी। अचानक से दोनों अंग्रेज औरतों की नजर उस व्यक्ति के हाथ की घड़ी पे पड़ गई, जो कि थोड़ी महंगी लग रही थी। तो उन अंग्रेज औरतों ने सोचा कि क्यों ना इसे लूट लिया जाए। उन दोनों अंग्रेज औरतों ने इस व्यक्ति से कहा कि तुम हमें ये घड़ी दे दो, अदरवाइज हम लोग पुलिस को बुलाएंगे और ये कहेंगे कि तुम हमसे बदतमीजी कर रहे थे। उस व्यक्ति ने बात सुन के भी अनसुनी कर दी और ऐसे रिएक्ट किया कि उसे जैसे सुनाई नहीं देता। फिर उन दोनों औरतों ने उसे इशारों से समझाया, पर वो तब भी नहीं समझा। फिर उसके बाद उस व्यक्ति ने दोनों अंग्रेज औरतों को इशारों से कहा कि जो भी कहना है वो लिख के दे दो। तो उन दोनों अंग्रेज औरतों ने ये लिख के दिया कि तुम हमें ये घड़ी दे दो, अदरवाइज हम पुलिस को बुलाएंगे और कहेंगे कि तुम हमसे बदतमीजी कर रहे थे। जब लिख के वो पर्ची व्यक्ति को पकड़ाई तो व्यक्ति ने पर्ची पढ़ी और उसके बाद बोला कि अब पुलिस को बुला लो। गाइस, वो व्यक्ति जानते हैं कौन थे? वो व्यक्ति थे स्वामी विवेकानंदा। एक 20 साल का लड़का कैंसर से लड़ रहा था। हालत इतनी खराब थी कि वो कैंसर की आखिरी स्टेज पर था। डॉक्टर्स का कहना था कि शायद वो अगले 2-3 घंटे में अपनी जान गंवा दे। उसकी आखिरी इच्छा क्या थी पता है? उसकी आखिरी इच्छा ये थी कि वो प्रभास यानी कि बाहुबली से मिलना चाहता था। वो प्रभास का बहुत बड़ा फैन था। जैसे ही ये बात प्रभास तक पहुंची, प्रभास ने अपनी शूटिंग बीच में ही रोक दी और वो तुरंत अस्पताल उस लड़के से मिलने पहुंचे। वहां जाके सबसे पहले उन्होंने उस लड़के को किस किया और उसके साथ 1 घंटा बिताया। गाइस, जानने वालों का यह तक कहना है कि जो लड़का अगले 2-3 घंटे में मरने वाला था, वो लड़का इस इंसिडेंट के बाद यानी कि प्रभास से मिलने के बाद लगभग 10 दिन तक जिया। गाइस, ऐसे ही प्रभास को डार्लिंग नहीं कहते। सच अ काइंड हार्टेड मैन। आपको यह सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जहां एक और इंडिया कोरोना के सेकेंड वेव के खतरे से गुजर रहा है, वहीं इस दुनिया में एक ऐसा देश है जिसने अपने आप को कोरोना फ्री घोषित कर दिया है, वो भी इस सिचुएशन में। अब वहां पर पब्लिकली भी मास्क लगाने तक की जरूरत नहीं है। वो देश है इजराइल। पर सवाल ये उठता है कि ये हुआ कैसे? ये हुआ सामूहिक टीकाकरण प्रोग्राम को सुनियोजित तरीके से चलाने की वजह से। सबसे पहले तो वहां के लोगों ने अपनी सरकार पर वैक्सीनेशन के लिए भरोसा दिखाया और वैक्सीनेशन प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च किया जिसके थ्रू इजरायली लोगों ने अपने आप को रजिस्टर किया, फिर निर्धारित समय और स्थान पर पहुंचकर वैक्सीन लगवाई और ग्रीन कार्ड हासिल किया। और गाइज, ये सारा का सारा काम बिना कागजी कार्रवाई के किया गया। गाइज, क्या आपको भी लगता है कि इंडिया में भी इजराइल के जैसे ऐसा कुछ होना चाहिए? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। सोना शान दिखाने के अलावा और कहीं काम नहीं आता, लेकिन फिर भी पिछले 30 सालों में सोने के भाव जिस कदर बढ़े हैं वो देखने लायक है।
तो चलो आज इस वीडियो में पिछले 30 सालों के सोने के भावों का एक अलग तरीके से कंपैरिजन करते हैं। अगर हम 30 साल पहले यानी कि 1990 की बात करेंगे तो 1 किलो सोने से एक मारुति 800 कार खरीदी जा सकती थी जिसकी कीमत 3,20,000 रुपए थी। फिर 1995 में 1 किलो सोने से एक एस्टीम कार खरीदी जा सकती थी। 2005 में 1 किलो सोने से एक इनोवा कार खरीदी जा सकती थी। 2010 में 1 किलो सोने से एक फॉर्च्यूनर कार खरीदी जा सकती थी, लेकिन आज 1 किलो सोने से एक BMW X1 कार खरीदी जा सकती है जिसकी कीमत ऑन रोड लगभग 48 लाख रुपए है। गाइस, ये कंपैरिजन आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।